को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम अपना रंग मोहन प्रथम को पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली। हम सभी आत्माओं के मूल तन विराजमान और उनके कोमल सुगंधित चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम। ये तो धामधनी की असीम कृपा बरस रही है हम सबके ऊपर, जो उन्होंने हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया अपने दिल में विराजमान इल्म के सागर में झीलने के लिए। और उस सागर का ही स्वरूप ये सागर ग्रंथ है, जिसमें धामधनी ने अपने हुक्म से, अपनी मेहर से हम सबको अपने दिल के अंदर झीलने का अवसर दिया। दिल यानी श्यामा जी। और श्यामा जी का जो दूसरों से निगार है, प्रकरण 9 चौपाई 76 से आज प्रारंभ करने की प्रेरणा है। चीज सबे अर्स चेतन वस्त्र या भूखन। सुख लेत हक के अंग का यूं करत अति रोशन। सुंदर साथ जरा गौर फरमाइएगा और अपनी सुरता परम धाम में ही रखना। तभी परम धाम में धामधनी के स्वरूप का, तन का, दिल का रस पान करने का अवसर मिलेगा। चीज सबे अर्स चेतन यानी परम धाम का जर्रा जर्रा 25 पक्षों का हर अंग, वस्त्र हो या भूखन हो, सभी चेतन है। और चेतन किसको कहते हैं? जिस तन के अंदर दिल होता है। और दिल ही क्या कहलाता है? रूह। आप सुंदर साथ विचारो, अगर इस
शरीर के अंदर से रूह निकल जाए तो ये शरीर निर्जीव, ये शरीर तभी चेतन कहलाता है जब इसके अंदर रूह रहती है, यानी दिल रहता है। तो परम धाम में हर स्वरूप आत्मा है। ये नूर सागर की चौपाइयां और श्रृंगार ग्रंथ की चौपाइयां आप सब सुंदर साथ के हृदय में कंठस्थ हैं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी उन चौपाइयों को श्रवण करने में बहुत रस मिलता है, इसलिए मैं दोहराता हूं। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह, रूह जात अर्श सुभान, पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, पशु पंखी दरखत सब रूह है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहिदत में। परम धाम के अंदर जो कुछ भी आप देखते हो वो वाहिदत है। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए ना। वाहिदत माने एक दिली, और एक दिल वाहिद है राज्य का दिल, और वो राज्य का ही दिल परम धाम के हर अंगों में बसता है, और जहां वो दिल है वही तो आत्मा है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछुए का। या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म, यानी बड़े से बड़ा पहाड़ या छोटे से छोटा तिनका, रेती का कण, तो बड़े से बड़ा स्वरूप हो या छोटे से छोटा, सब चीज विद आत्म, सभी आत्मा का स्वरूप है, यानी सभी के अंदर दिल है। सबका एक नूरी आकार होता है, और उस नूरी आकार के अंदर दिल होता है। नूरी आकार इश्क का होता है परम धाम में, और वो आकार लीला करता है, और उस लीला का यानी इश्क की लीला का जो रस है वो आनंद है, और वो दिल का स्वरूप होता है, क्योंकि आनंद ग्रहण करता है दिल। तो दिल के अंदर आनंद और तन के अंदर इश्क, तो ऐसा सुंदर इश्क और आनंद का स्वरूप ही जुगल स्वरूप होता है। और सबके अंदर एकत्व है, एकत्व यानी एक दिल, और वो दिल क्या है? वाहिद स्वरूप। वाहिद माने एक, दिल तो एक ही है, और वो मूल अद्वैत कहलाता है, मार्फत कहलाता है, और राज्य का दिल कहलाता है। और वही दिल के जो अनंत गुण हैं वो प्रकट होते हैं, तो वो नूर की किरणों के रूप में प्रकट होते हैं। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। यानी दिल के अंदर के जितने सौंदर्य जमाली के गुण हैं वो धाम धनी अक्षरातीत के मुखार बिंद पर प्रकट होते हैं, और हक के मुख का नूर जो, और वही गुण
जब हक के मुख पर नूर के रूप में प्रकट होता है, हक के मुख का नूर सो नूरे सागर जान, तो वो क्या हुआ, यानी राज्य के दिल उन अपने नूरी आभा के साथ अक्षरातीत के इश्क के तन पे मुख पर प्रकट होता है और वो नूर का सागर होता है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योत या सलूकियां शोभा सागर भरिया आसमान, यानी परम धाम की जिमी से अंबर तक जो नूर का स्वरूप है वो जल में है, तेज में है, वायु में है, जिमी पर है, आसमान में है, पशुओं में है, पंखियों में है, दरख्तों में, बाग बगीचों में है, ब्रह्म सृष्टियों में है, खूब खुशहालियों में है, जवेरों की पुतलियों में है, सबके अंदर वही नूर का आकार है, नूरी तन है। और क्योंकि दिल का जो मुख्य गुण होता है वो सौंदर्य, और सौंदर्य का जो मार्फत होता है वो दिल होता है, और उस दिल के अंदर इश्क भरा होता है। तो वो इश्क नूर के रूप में तन धारण करता है, तो तन नूरी भी है और इश्क रूपी भी है, यानी उस नूर के तन के अंदर इश्क ही इश्क है, उसके हर अंग में। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत यानी धाम के हर स्वरूप। अभी तो हम राज्य या श्यामा जी की बात करें तो अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत, जो धाम धनी के दिल का गुण है वो नूर के रूप में बाहर प्रकट होता है। गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर, और ये बातें मात्र आत्माएं ही उस इश्क की लहरों को और उस नूर के स्वरूप को देख पाएंगी। हम जब जुगल स्वरूप के दीदार करते हैं चितवन, तो उस अंग को देखते हैं तो हर अंग के बंद बंद से, संध संध से इश्क के सागर की लहरें बहती हैं। और उन सबके अंदर वहदत स्वरूप है, एक दिली का स्वरूप है, वो एक दिल वाहिद है, और वो वाहिद अर्श के सब तनों में विराजता है। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिद तत्व है, सब राज्य के दिल में और राज्य का दिल सब में। जरा एक वाहिद तत्व बिना सो तो कछुए ना है। तो जुगल स्वरूप का जो नूरी इश्कमयी तन है और उसके अंदर जो दिल है वो श्यामा जी का स्वरूप है, तो तन और दिल मिलकर जुगल स्वरूप होते हैं। और क्योंकि वो आनंद स्वरूप है और आनंद ही इश्क की हर लीला आनंद की लहर होती है, इसलिए परम धाम के हर स्वरूप आत्मा है और आनंद के स्वरूप है, यानी श्यामा जी के नूर अंग है। इसलिए ये सारी बातें आपके नजर इसलिए की गई कि चीज सबे अर्श चेतन, दिल ही चेतन है, दिल ही आत्मा है, और दिल ही के अंदर इश्क है, और इसी को कहते हैं वाहिदत का इश्क।
और परम धाम के हर स्वरूप में वो नूर है, इश्क है, यानी अक्षरातीत है, और सब चेतन है, यानी सबके अंदर श्यामा जी को नूर अंग है। तो परम धाम के हर स्वरूप नूरी इश्कमयी तन है, और सबके अंदर वो नूर का जो मूल है, राज्य का दिल विराजता है। नूर दिल को ही कहते हैं, अक्षरातीत के दिल। तो अर्स सबे चीज सबे अर्स चेतन वस्त्र या भूखन। अब जुगल स्वरूप के जो इश्क के तन है, वो सारे तन सुशोभित होते हैं नूर की आकृति से। जैसे श्यामा जी की साड़ी को निहारो सुंदर सा, लाल रंग की साड़ी, और उसपे इतने बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव जरी के हैं। जो अद्भुत आकृति उस साड़ी पर है, वो सारे साड़ी का स्वरूप उन सभी जबेरों के साथ आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि साड़ी भी चेतन है। और उसके अंदर जितनी कांगरी हो या कोतकी हो या बेल हो, फूल हो, लताएं हो, वो फूल भी चेतन है। और वो जो कलियां हैं वो भी चेतन है, और सब लालायित हैं श्यामा जी के साड़ी से अरस परस होने। और साड़ी अरस परस होता है श्यामा जी के नूरी तन से, जो इश्क का तन है। हकीकत में इश्क का तन है और दिल मार्ग। इसको बड़े प्यार से सुंदर साथ अपने दिल के अंदर ग्रहण करके उसकी चितवन में आप हर स्वरूप को देख सकते हो। वस्त्र राज्य का जामा, अब वो जामा श्वेत रंग जड़ाव का जामा, यानी सारा नूर का सागर उस श्वेत रंग जड़ाव के जामा में है, और उसमें इतने जड़ाव हैं, इतने चित्रकारी हैं, बेल फूल लताएं सब स्वर्ण के धागों से मानो काम किए हुए हैं, और जितने काम किए हैं सब चेतन है। सिर्फ जामा चेतन नहीं है, जामे के ऊपर जितनी नक्काशकारी है वो सब उस जामे का अंग है, और जामा आत्मा है, और उस पर वो जितने चित्रकारी है वो भी सब चेतन। सुंदर साथ अपने मूल मिलावे को का दीदार करो। 64 थंब फिरते फिरते चबूतरे पर, और चबूतरे की कोट दीवार पर चारों तरफ पशु पक्षियों के सुंदर चित्र बने, और वो सारे चित्र चेतन है, क्योंकि सबके अंदर धामधनी का दिल लहराता है, और वही दिल नूर है जो अपने सौंदर्य के गुण के साथ परम धाम के हर स्वरूप में दृष्टि गोचर होता है। तो सुंदर साथ इस रस को तो चितवन में पाया जा सकता है। चीज सबे अर्स चेतन वस्त्र या भूखन। अब जिस भूखन को देखो वो तो धामधनी के जुगल स्वरूप का नूरी अंग है, यानी आत्मा है, और उसके अंदर राज्य का दिल है, और वो राज्य का दिल उसको चेतन करता है। चेतन यानी वो बात भी कर सकते हैं, बात सुन भी सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, इसलिए वो
चेतन स्वरूप है। और सुख लेत हक के अंग का, अब ये वस्त्र और आभूषण जो धाम धनी के अंगों का स्वरूप है, वो हर अंग जिससे इश्क का लहरें प्रकट होती हैं, जहां इश्क का सागर बसता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। तो सारे ही इश्क के सागर हैं, और उस इश्क का सुख हर आत्मा लेती है, चाहे वो वस्त्र हो चाहे वो आभूषण। तो सुख लेत हक के अंग का, यो करत अति रोशन। इस प्रकार से हर अंग का जो नूर है, जिमी से अंबर के बीच में फैल रहा है। अब श्यामा जी के अंगों को देखो, उनके वस्त्र और आभूषण को देखो, तो दिल उस नूर की लहरों के साथ आसमान पर जाकर छा जाता है। हर नंग में सब रंग है। तो परम धाम का हर नंग चेतन है, आत्मा है, और उस हर नंग में सब रंग है। मतलब नूर के अंदर अनंत रंग होते हैं, और एक एक रंग की एक एक किरण में अनंत रंग होते हैं। परम धाम में हर स्वरूप नूर का है, और हर नूर के अंदर से प्रकट होता है अनंत किरणें, और हर किरण से अनंत रस की लहरें, और हर लहर से अनंत तरंगे, और सब नूर का स्वरूप होए के एक एक के किरण के अंदर अनंत रंग होते हैं। और रंग तो गिनती में आ ही नहीं सकते, बस उसके दीदार का सुख ही तो मोमिन लेते हैं, क्योंकि नूर का हर किरण भी चेतन है। परम धाम में वो चेतन नूरी स्वरूप चारों तरफ अपनी झलकार से जिमी से अंबर पर जाकर नृत्य करता है। नूरी नृत्य सुंदर सा अपने दिल से देखो, और उस नृत्य को में जुगल स्वरूप भी का नूर बसता है। जुगल स्वरूप भी उस नृत्य का ही स्वरूप होते हैं, नूरी स्वरूप होते हैं। ये तो देखने की बात है। हर नंग में सब रंग हैं, हर नंग में सब गुण। कौन से? नूर के, क्योंकि नंग आत्म है, और आत्म दिल है। आत्म रूह है, रूह दिल है, और दिल क्या है? धाम धनी का नूर है। नूर के अंदर जमाली के सब गुण है। प्रेम भी है, आनंद भी है, सौंदर्य भी है, आभा कांति चमक छटा भी है, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता उसके रग रग में बसती है, अपने प्रीतम के सानिध्य का। शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, सुगंध है, संगीत है, नृत्य है, माधुर्यता है, ज्योति है, कृपा है। ये अनंत ऐसे गुण धाम धनी के दिल के जमाली के गुण हैं, जो रूहें उसका रसपान करने का अधिकारी होती है। उसके रस का कोई भी पान नहीं कर सकता सिवाय ब्रह्म सृष्टि। सो नंग ले कछु न बनावत, सब दिल चाया होत रोशन।
और जैसा धाम धनी दिल में लेते हैं, सब अंगों के दिल में, सब तन के दिल में वही बात आ जाती है और वो सब अंग के तन और दिल नूर से ज्योतित हो जाते। वस्त्र भूखन केते कहूं, हेम रेशम रंग नंग, ना पहनिया ना उतारिया, ए दिल चाहिया शोभित अंग। ये तो अंगों की शोभा है। वस्त्र और आभूषण तो इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो हर अंग की शोभा ही तो वस्त्र होती है और उस वस्त्र पर आभूषण होते हैं। तो अंगों की शोभा वस्त्र है और वस्त्रों की भी शोभा आभूषण है और अंगों की भी शोभा आभूषण है। तो ये वस्त्र और आभूषण अंगों की शोभा बनती है। इसमें पहनना उतारना तो इस संसार का काम है, वो तो नित्य नौतन है क्योंकि नूर के अनंत रंग है। कभी वो लाल दिखेगा, कभी पीला, कभी नीला, कभी श्वेत। ऐसे अनंत रंगों का समावेश होता है इन वस्त्र और आभूषण। और जैसा दिल चाहता है वैसा रंग प्रकट होता है उस वस्त्र और आभूषण में और उसकी आकृति में। यो दिल चाहिया वस्त्र और दिल में बात आती है, फिर वो वाहिदत में प्रकट होती है क्योंकि वही दिल सबके अंदर है। इसलिए सब चेतन आत्माएं हैं, सब रूह हैं। यो दिल चाहिया वस्त्र, जैसा धामधनी ने अपने वस्त्र के स्वरूप को दिखाना चाहा, रूह को लाड़ पिलाना चाहा, वो वस्त्र जैसा धामधनी ने दिल में लिया वैसे ही सबके दिल के नैन की नजर और तन के नैन की नजर वैसा ही देखने लगती है। यूं दिल चाहिया वस्त्र और दिल चाहिया भूखन, जैसा धामधनी ने दिल में लिया वैसे ही ये वस्त्र और आभूषणों के स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। जब जिन अंग दिल जो चाहे और दिल जिस अंग पर जैसी शोभा वस्त्र और आभूषण की चाहता है वो वैसी ही हो जाती है। नख से लेके शिख तक में जो वस्त्र और आभूषण है वो सब वो आकृति होते हैं नूर के, जैसा धामधनी का दिल चाहता है। और वो दिल क्या चाहता है कि अपनी रूहों को अपने नूर के हर रंग में भिगो दूं। जब जिन अंग दिल जो चाहे आगू रोशन हुए माहे खिन, और वैसा ही नूरी आकृति रूहें अपनी नजर खोलती हैं तो उनको वैसा ही प्रकट होता है जिसको मूल रूप से राजी ने अपने दिल में लिया होता है। सुंदर स्वरूप छवि देख के फेर फेर जाऊं पल पल, ऐसे नूरमयी इश्क के स्वरूप हर अंग को देखकर, वस्त्र और आभूषण को देखकर, अपनी सभी संगी आत्माओं को देखकर उस सुंदरता के स्वरूप को सौंदर्य के सागर पे मेरा दिल, आत्मा का दिल बलिहारी जाता है, न्यौछावर होता है, कुर्बान होता है और उसकी लहरों से अरस परस होता है।
क्योंकि उस लहर में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। सुंदर स्वरूप, सुंदरता यानी सौंदर्य का सागर, जमाली, जमाल माने ही होता है सौंदर्य, ब्यूटी। और वो सौंदर्य श्रृंगार का सागर, हर अंग सौंदर्य का सागर होता है। और वस्त्र और आभूषण भी सौंदर्य के सागर है, और सभी सागर आत्मा का स्वरूप है। तो हर अंग, वस्त्र और आभूषण सौंदर्य के प्रतीक है। प्रतीक नहीं कहना चाहिए, प्रतिमूर्ति। और वो क्या है? सौंदर्य के सागर की लहरें। सुंदर स्वरूप छवि देख के फेर फेर जाऊं बल बल। अब आत्मा उन लहरों से, सौंदर्य की लहरों से, जमाली की लहरों से, नूर की लहरों से, इश्क की लहरों से अरस परस हुई जा रही। जो रूह होवे अर्श की सुंदर साथ, अगर हमारा अंकुर परम धाम में है, हमारा मूल तन परम धाम में है, सो याही में जाए रल गल। इस लहरों से अरस परस हो जाती है, उसके अंदर गल जाती है। उन लहरों में और आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं रहता। नरम लाक अति बारीक, पेट पासली अति गौर। ए छवि रूह रंग तो कहे, जो होवे अर्श सहुर। और धामधनी अपनी आत्माओं को चितवन करने के लिए जागृत बुद्धि दे रखी है। और ये जागृत बुद्धि का अधिकार भी मात्र ब्रह्म सृष्टियों को है। जागृत बुद्धि दे इनों को, ब्रह्म सृष्टियों के को, जिनका मूल अंकुर परम धाम में है, जिनके मूल तन परम धाम में है। जागृत बुद्धि दे इनों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। धाम धनी के अखंड परम धाम जो उनके दिल का स्वरूप है, उसकी लहरों का रंग को निहार सकती हैं ये आत्माएं, और उसका रस का पान कर सकती हैं। तो अर्श सहूर तो चाहिए। बिना जागृत बुद्धि सपने की लगाई तो माया में गर्क हो जाएगी। और धाम धनी प्रदत्त जागृत बुद्धि को ग्रहण किया तो निज बुद्धि के ज्ञान से उतरा हुआ वो सुंदर स्वरूप धाम धनी के हुक्म से जो प्रकट हुआ है आत्माओं के दिल में, वो उसको निहार सकती है। नरम लाक, ये जो कमर है उसकी जो गहराई है वो अति बारीक है, और वो कमर के ऊपर वक्ष स्थल और नीचे चरण कमर। तो कमर के ऊपर पेट पांसली, हैड़ा, वक्ष स्थल, सुंदर गर्दन, गर्दन के ऊपर मुख चौक मुखारविंद, अपने सभी सौंदर्य के अंगों के साथ। और उसके नीचे चरण कमल, जांघें, पिंडली, घुटना, जांघें, घुटना, पिंडली, टखना, काड़ो अंग, एड़ी, घूंटी, चरण तली, फना और तली, लांग,
तो कमर ने सबको जोड़ रखा है। कमर वो उसकी जो लाक है, उसकी जो गहराई है, वो ऐसा उसका बारीक स्वरूप है जिसने हैड़े को भी धारण किया हुआ है, मुखार बिंद को भी धारण किया हुआ है और चरण कमलों को भी धारण किया हुआ है। और अंग अंग से जो इश्क का सागर बहता है उसको धारण करने वाला वो लाक बारीक कमर है। नरम लाक अति बारीक पेट पासली अति गौर, ए छवि रूह रंग तो कहे जो होवे अरस सब। बल बल जाऊं मुख सलूकी, बल बल जाऊं रंग छब, बल बल जाऊं तेज ज्योत की, बल बल जाऊं अंग सब। बलिहारी जाती हूं मुख चौक पर, उसके हर अंगों पर, उसकी सुंदर रंग पर। बल बल जाऊं रंग छब, नूरी रंग, उसकी जो छवि है उस पे मेरी आत्मा बलिहारी जाती है। बल बल जाऊं तेज ज्योत की, बल बल जाऊं अंग सब। तो उससे उनके हर अंग से जो नूरी तेज आभा ज्योत निकलती है उस पर मैं बलिहारी जाती हूँ। हर अंग के स्वरूप पर मैं बलिहारी जाती हूँ। श्याम चोली अंग गौर पर, शोभा लेत अतंत, सोहे बेली कटाव जुबा कहा कहे सिफत। जो श्याम रंग की कंचुकी है, चोली, गोरे रंग पर इतनी सुंदर प्रतीत होती है मानो परम धाम का अनंत सौंदर्य उस चोली जब अंगों को लग रही है तो दिल बाग बाग हो जाता है। श्याम चोली अंग गौर पर, शोभा लेत अतंत, सोहे बेली कटाव जुबा कहा कहे सिफत। और उसके ऊपर जो बेली है, कटाव है, उसकी शोभा को इस जुबा से वर्णन नहीं कर सकते। श्याम चोली अंग गौर पर, शोभा लेत अतंत, सोहे बेली कटाव जुबा कहा कहे सिफत। मोहरी पेट और खड़पे चोली नकस कटाव, बाजू खभे उर ऊपर मानो के फूल चढ़ाओ। और ऐसे सुंदर बाजू, कंधे और छाती के ऊपर चोली पर इतने फूल की सौंदर्य है कि उसका क्या कहना। 5 हार उस चोली के ऊपर वक्ष स्थल पर, उर पर लटकते। 5 हार अति सुंदर, हीरे मानिक मोती लसन, नीलवी हार आसमान लो, जंग पांचों करे रोशन। 5 हार, पहले 5 हार का वर्णन है, हीरा, माणिक, मोती, लसनिया और नीलवी। ये राज्य के भी प्रथम श्रृंगार में है, दूसरे श्रृंगार में। तो श्यामा जी के हार राज्य के हैड़े के हार से अलग कैसे हो सकते हैं। हीरा, माणिक, मोती, लसनिया और नीलवी। इन नंगो जोत तब पाइए जब नजर दीजिए आसमान। और जैसा आप अभी तक सुन चुके हैं दामदनी की वाणी से, हर अंग का जो नूर है वो आसमान में नृत्य करता हुआ झलकता है। अगर हमारी सुरता
आसमान में लग जाए तो परम धाम का हर नूरी स्वरूप नृत्य करता हुआ हमारे आत्मा के दिल के अंदर आएगा। इस चौपाई के भाव को सुंदर साथ अपने दिल में ले लेना। इन नंगों जोत तब पाइए जब नजर दीजिए आसमान, जिमी पर जितने स्वरूप हैं सबका नूर आसमान पर छाता है, और वो आसमान धाम धनी का सुंदर दिल का स्वरूप है। मार्फत हकीकत में अपने नूर के संग लहराता है, और उसको तो बस दीदार करो, उसमें प्रवेश कर जाओ। सब जोत जंग करत है, और जितने नूरी तन है उसकी जो ज्योति है आपस में मानो जंग करते हैं। और ये जंग कहाँ दिखता है? आसमान पर, मार्फत के हकीकत स्वरूप पर। सब कुछ होता है मार्फत में, धामधनी के दिल में, और दिल ही आसमान के रूप में हर लीला को नृत्य रूप में डाल देता है। और जब बादल सुंदर मधुर गर्जना करता है, मानो अनंत जल तरंग जो बादलों के अंदर जल है, अर्श का जल, वो जल तरंग की मधुर संगीत में परम धाम के अंदर गूंजने लगती। सब जोत जंग करत हैं, कोई सके न काहू भान, कोई किसी को मिटा नहीं पाता, और बस आपस में इठलाते हैं, बल खाते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ हम सभी आत्माओं का स्वरूप है। अगर इसी प्रकार से हम सबका दिल प्रेम के रस से डूब जाए, और वो प्रेम कहाँ बसता है? धामधनी के दिल में जो नूर का स्वरूप है, वही आत्माओं के दिल में रहता है। धामधनी का दिल पर आत्म के दिल में, पर आत्म का दिल आत्मा के दिल में, वही। तो ऐसे ही अगर हम सभी आत्माएं एक दिल हो जाएं, एक वहदत के स्वरूप हो जाएं, और हमारे मुख से नूरी मधुर वचन ही निकले और कुछ ना निकले, और जिसके मुख से कोई और कटुक वचन निकला, सुंदर साथ वो जमात में रह तो जाता है, लेकिन वो सुंदर साथ का स्वरूप नहीं होता, आत्मा का स्वरूप नहीं होता। दर्द होता है ऐसे सुंदर साथ की बातों को सुनकर जो कटुक वचन बोलते हैं। दिल के अंदर पीड़ा होती है। सुंदर साथ धामधनी के भरी नजर तले रहो, उनके कबाए तले रहो, और सुंदर साथ का जमात परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का जमात, सबके दिल वही नूर के दिल हैं। कदापि भी मुख से कटुक वचन ना निकले। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, सरत धाम की ना छोड़ो, सुरत फिराओ चित। जो नंग पहले देखिए, पीछे देखिए आकाश, तब याही की जोत बिना और पाइए नहीं प्रकाश। रस आया सुंदर साथ इस चौपाई को? इसके पहले 86 नंबर की चौपाई, अब 87 नंबर की चौपाई क्या कहती है, क्या आदेश देती है?
ये धामधनी, इस हर हर्फ के अंदर धामधनी का दिल बसता है। सुंदर साथ ये इल्म कुछ और नहीं, धामधनी का ही तो दिल का स्वरूप है। जो नंग पहले देखी परम धाम के, जिस नंग को भी आप देखें तो वो उसका नूर कहां दिखेगा? आकाश में। तब याही की ज्योत बिना और पाइये नहीं प्रकाश। तो हर नंग का नूर, हर अंग का नूर आसमान में, और बस वही तो नूर की ज्योति के ही किरणें हैं, लहरें हैं, तरंगे हैं, रस है। वही तो मेरी आत्मा का परम धाम का स्वरूप है। और यहाँ पर भी वो स्वरूप जब दिल में आ जाता है तो बस तो लाड़ में रहना चाहती। बीच हारों के दुगदुगी, पांच पाने हीरे नंग, माहे लसनिए नीलवी, करें पांचों आपस में जंग। और जो दुगदुगी लटकती है उसके अंदर पांच पन्ना, हीरा, लसनिया और नीलवी के सुंदर आकृति में जड़े हुए हैं। और उसका नूर देखो, सुंदर साथ तो आकाश में नृत्य करता दिखाई पड़ता है। ऐसे स्वरूप को ग्रहण करें सुंदर सा, तो चितवन के हर अंग दिखेंगे। चितवन मात्र ये नहीं है कि बैठ गए और सुरता लगा ली और बैठे रहे 2-4-10 घंटा। चितवन के कभी चरण देखो, कभी कोई अंग देखो, कभी वस्त्र देखो, कभी आभूषण देखो, और सबके नूरी अंगों की लीला को आसमान में देखो। यानी कि मार्फत के उस हकीकत स्वरूप में जिसने परम धाम को घेर रखा है। यानी परम धाम का हर स्वरूप धामधनी के दिल के अंदर है, आसमान और जमीन के बीच। तो पांच पन्ना, हीरा और उसके अंदर लसनिया और नीलवी की भी शोभा है। और पांचों आपस में करें जंग। और ये जंग कहां दिखता है? नृत्य करता हुआ आसमान में। पांचों हारों के ऊपर दोरा देखत चढ़ाओ। और ये जो 5 हार है जिस दोरे में बंधे हुए हैं, कई बेल फूल पात नकस कहियो न जाए कटा। और उसके उस दोरे में इतने बेल फूल, लताएं, नक्काशीकारी, छापे, कटाव की कांगरी है कि उसकी शोभा का बयान। तो जिसकी सुरता आसमान में लग जाए और इन नूर के नृत्य को अगर देखना है तो वो आसमान में देखना सुंदर सा। वहां अंग नहीं नृत्य कर रहे होंगे, वहां नूर नृत्य करता है। और जब नूर से हमारी आत्मा अरस परस हो जाती है तब वो सुंदर स्वरूप हमारे दिल के अंदर आता है। मोती मानक पाने लसनिए, पांच हेम पुखराज, और भूखन कई शोभित, रैया सब पर दोरा विराज। तो मोती का हो, माणिक का हो, पन्ना का हो, लसनिया का हो, पांच का हो, हेम का हो, पुखराज का हो, यही सब भूखनों में शोभित होते हैं। और हर भूखन अरस परस रहते हैं। सुंदर साथ ऐसी सुंदर शोभा को अपने दिल में धारण करो। और आज इसी चौपाई पर
धामधनी की कृपा से विराम देते हैं। इस चौपाई का नंबर है 90। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।